मेरा सरकार से बस इतना ही सवाल है। हमारे टैक्स के पैसों से देश चलता है, लेकिन हमारे साथ ही इतना नाइंसाफ़ी क्यों? क्यों हर बार हम ही लोग दर्द सहते हैं? सवाल किसी ऑपोजिशन या किसी से नहीं है। सवाल मेरा उन देश का हर एक नागरिक से है जो इस देश में रहते हैं। लेकिन कभी भी हर कोई इस सवाल से भागना चाहता है। जब बात आती है खुद पर, तो कोई इसका जवाब देने के लिए रेडी नहीं होता है। वजह क्या है? क्या हमें सच में डर लगता है कि हमें सरकार जेल में डाल देगी, या फिर कोई बदलना ही नहीं चाहता इस सिस्टम को? अक्सर हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सोशल मीडिया पेज या फिर मीम्स पर कि देखो सरकार गलत कर रही है, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तब क्यों हम ये बात भूल जाते हैं? सवाल खुद से भी तो होना चाहिए। क्या हमें उस वक्त मौका नहीं दिया जाता है सही का सही और गलत का गलत बोलने का? और ये एक जनरेशन का गलती नहीं है, जितने भी जनरेशन आ रहे हैं सारे जनरेशन यही गलती कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, आखिर बदलेगा कौन? कौन बदलेगा इस सिस्टम को? किसी को तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। तो इसको मैं 3 स्टेप में बता देता हूँ इस प्रॉब्लम को सलूशन करने के लिए। सबसे पहला, देखिए, आज जितने भी छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े लोग हैं, सबको समझना पड़ेगा कि हम दूसरे देश से कब कंपेयर कर पाएंगे जब अपने देश में एजुकेशन अच्छा होगा, खाना पीना अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, और सब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जितना भी बोलो या फिर जितना भी सरकार रोड बना रही है, पुल बना रही है, सब कुछ सही होगा। उसके बाद तो हम दूसरे देश से कंपेयर कर पाएंगे। और अगर हम पहले ही हार जाते हैं तो चांस ही नहीं है। आज क्या कारण है कि बांग्लादेश का करेंसी हमारे से भी ज़्यादा हो चुका है। हमारे पास का लोगों की कमी है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। हिंदू मुस्लिम को छोड़ दो ये तुम, क्योंकि दुनिया आप अलग डायरेक्शन में जा रही है। हमें दूसरे देश से कंपटीशन करना है, इसलिए मैं ऐसा संगठन बनाना चाहता हूँ जो कि देश को बदलने का ख्याल रखता है। इसलिए आप आज से इस संगठन से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।